हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जिसे देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। वो है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन मेरे आज के लेक्चर को देखने के बाद आपको ये टॉपिक इतना इजी लगेगा कि आप कोई भी मॉलिक्यूल को देखकर उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकाल सकेंगे। उसके लिए हम एक सुपर ट्रिक भी देखेंगे और लेक्चर को जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो कुछ डाउट तो हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो ये डाउट आपको भी आया होगा। जैसे मीथेन है, मीथेन में हम देखते हैं कार्बन के पास में केवल और केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन फिर भी ये 4 बॉन्ड बना रहा है। कैसे बना रहा है तो उसको समझते हैं। तो जैसे देखते हैं हम यहाँ से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2 है ना। तो यहाँ पर इसकी वैलेंस शेल है 2। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखते हैं हम s की होती है एक ऑर्बिटल। जैसे इसमें 2s है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। यहाँ पर देखते हैं हम p के पास में 3 है, px py और pz। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर। इसके पास में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। तो अब इसने 4 बॉन्ड बनाए। 4 बॉन्ड बनाए, कैसे बनाए होंगे सोचते हैं। तो यहाँ पर कार्बन बॉन्डिंग करता है, तो बॉन्डिंग से पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो यहाँ पर जैसे इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये px हो गई, py और pz। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर जाएगा। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो यहाँ पर इसने कितने 4 बॉन्ड बना लिए, क्योंकि इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसने 4 बॉन्ड बनाए। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये 2s ऑर्बिटल है और यहाँ पर p के कितने हैं 3 ऑर्बिटल हैं। तो जैसे 2s और 2p इनकी एनर्जी में डिफरेंस रहता है, p और s और p में, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन ने जो 4 बॉन्ड बनाए हैं उनकी एनर्जी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है। क्यों? पर यहाँ पर जैसे ये एक कार्बन के साथ में ये बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होनी थी, और बात यह है कि इनकी एनर्जी भी सेम नहीं होनी थी, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस तो होता है एस और पी की। तो जो हमारा कंपाउंड है इसकी बॉन्ड लेंथ और एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास में 4 ग्लास हैं। ग्लास के अंदर हम देखते हैं एक के अंदर है चीनी वाला पानी, एक के अंदर है नमक वाला पानी, एक के अंदर है नींबू वाला पानी, और एक के अंदर क्या है, जैसे हमने मैंगो जूस मिला दिया उसके अंदर। अब इन चारों को मिक्स करेंगे, है ना। इनके जो अंदर जो मिक्सचर है इसको मिक्स करेंगे, मतलब पानी है तो इसको मिक्स करेंगे, तो नया मिक्सचर जो तैयार होगा उसमें थोड़ा नमक का स्वाद आएगा, थोड़ा चीनी का आएगा, थोड़ा जो है खट्टा मतलब नींबू का, और उसमें मैंगो का भी जैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिक्सचर जो है उसमें सारी चीज़ों का टेस्ट आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें इंटरमिक्सिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी और शेप जो है सेम होगी। तो इसको क्लीन करके हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स टू रीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। जैसे एग्जांपल फॉर स्टेरिक नंबर है 2, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वो, तो sp2 हो जाएगा। अगर 4 है तो sp3 हो जाएगा, और 5 है तो sp3d हो जाएगा, 6 है sp3d2 हो जाएगा, और 7 है तो sp3d3 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम तो कैसे निकालें इनकी शेप। तो ये देखते हैं जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जैसे x, तो इसके लिए ट्रिक है ये कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 यहाँ पर 2 से 8 के बीच में अगर है, 2 से 8 के बीच में है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो है 8 से
8 से 56 है ना, 8 से 56 के बीच में है अगर, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 56 से ज़्यादा, तो उसको हम कैसे करेंगे, 56 से ज़्यादा है तो उसको 18 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन और उसकी शेप निकल के आ जाएगी। कुछ हम कंपाउंड लेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकाल के बताएंगे यहाँ पर। तो इससे हम हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल का शेप बता सकेंगे। तो उसको देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ हम जैसे कंपाउंड लेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालेंगे। तो इसको देखते हैं, जैसे कि इसको इधर ही लिखते तो सही रहता है, इधर लिख देंगे इसको इधर। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो होगा लीनियर शेप होगा। अगर बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर sp2 था ना, तो इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर है ना। और यहाँ पर जैसे sp3 हो गया तो इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और 5a मतलब इसका हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 6 है तो इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अगर इसका 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर हम जितने भी एग्जाम्पल लेंगे वो जिनके पास में लोन पेयर नहीं है उनको देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप लोन पेयर वाले कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। तो यहाँ पर हम जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उनका शेप भी निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं मेथेन की, और जैसे SF6 मेथेन के अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हम, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, या एक और SF6 ले लेते हैं। इन कंपाउंड को देखते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालते हैं। जैसे हमारे पास में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 8 के बीच में है 2 से डिवाइड करेंगे, 8 से 56 के बीच में है 8 से डिवाइड करेंगे, अगर 56 से ज़्यादा है तो उसको हम 18 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मेथेन है इसका निकालते हैं, तो यहाँ पर इसके पास में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद में कितने एटम है, एटम है यहाँ पर 4। इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। अब 8 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, वहां पर 2 से 8 मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ये 2 से करा तो यहाँ पर 4 हो गया। 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये जो है टेट्राहेड्रल, इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। अब देखते हैं हम, तो ये होगा टेट्राहेड्रल है ना। तो कुछ ऐसा होता है जैसे इस टाइप से होगा, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये टेट्राहेड्रल हो गया। अब देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसमें निकालते हैं। यहाँ पर जैसे कार्बन की होगी 4, उसके बाद यहाँ पर 2 एटम है इसके ऑक्सीजन की, इसकी वैलेंसी होती है 6, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 है, मतलब ये हो गया 8 से 56 के बीच में है ना। तो इसको 8 से करेंगे, तो 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 है तो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। तो इसकी जो होगी वो होगी लीनियर। नेक्स्ट है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको देखते हैं। इसमें कार्बन की 4 होगी, क्लोरीन की है कितने एटम है इसके 4, इसकी होती है 7, इसे ये हो जाएगी 28, और ये 4 हो जाएगा तो 12, तो ये हो जाएगी 32 है ना, 32। तो इसको करेंगे हम 8 से, तो इसमें हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएंगे 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका टेट्राहेड्रल। अब देखते हैं हम यहाँ पर SF6 को, तो इसमें देखते हैं तो सल्फर की होती हैं जैसे सल्फर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6,
यहाँ पर इसकी कितनी होती हैं, जैसे यहाँ पर 6 एटम है, फ्लोरीन की 7, जैसे तो इसका टोटल हो जाएगा कितना 48 है ना, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने होंगे 48, उसके बीच में ही आ रहा है ये, तो इसको 8 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जैसे 6 3 और ये हो जाएंगे तो sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकाल सकते हैं। तो हमने ये ट्रिक देखी है, इसको आपको याद रखना है। कैसे, 2 से अगर 8 के बीच में है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 8 से 56 के बीच में है तो 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर 56 से ज्यादा है तो उसको हम 18 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा शेप और हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। तो इसको क्लीन करके हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते हैं। तो अब देखते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले होते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जिससे जो है ओवरलैपिंग होगी उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इनकी ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन सकते हैं, जैसे इट इज फॉर्म्ड बाय द एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर एस और एस के बीच हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई, तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड, इससे जो बनता है सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे एक एस और एक पी के बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है तो उससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, अगर जैसे दोनों ही पी के हैं तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस एस के बीच में, एस पी के बीच में और पी पी के बीच में। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज ओवरलैप्ड एरिया इज लार्ज, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जैसे केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इसका जो ये बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और किस लिए, क्योंकि इसका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पर है तो इनका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर पार्शियली जो ओवरलैपिंग होती है पार्शियली होती है, तो उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं हम अगर पाई बॉन्ड की, तो यहाँ पर पार्शियली ओवरलैपिंग होती है और जो ओवरलैप एरिया रहता है वो कम रहता है, इसलिए यहाँ पर ये एक वीक बॉन्ड रहेगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैप of orbitals. It has no independent existence. It is a weak bond because overlapped area small. There can be more than one pi electron. Pi bond. तो यहाँ पर जैसे एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो सकते हैं, और यहाँ पर ये एक वीक बॉन्ड होता है, एक से ज्यादा बने जैसे कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड केवल एक ही बॉन्ड बनता है, और इसके अलावा जितने भी बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड रहेंगे, और जो सिग्मा बॉन्ड रहेगा वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि अब ये सारी चीजें देख ली है, लेकिन हमने कुछ जैसे मॉलिक्यूल लिए तो उनमें कुछ की स्ट्रक्चर जो थी वो आपको दिखी नहीं थी। तो जैसे यहाँ पर टेट्राइडल, लीनियर, वो जो थी मेरे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता दी थी कि कैसे लीनियर होती है, टेट्राइडल कौन सी रहती है, ऑक्टाइडल कौन सी रहती है, वो मैंने एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझा दी थी। तो वहां पर आप देख सकते हैं मेरे पिछले वाले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के। तो यहाँ पर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेजोनेंस, तो उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो है कुछ आपका कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।